हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, एसएससी बी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं बहुत सारी वीडियोस एसएससी, रेलवे, आईबी जैसे एग्जाम के लिए। सो स्टूडेंट, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। एंड आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग सीजीएल एग्जाम के अंदर क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें। मैथ्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कैसे क्रैक किया जाए। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर आपको क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले हम देख लेते हैं कि सीजीएल में दोनों टीयर में मैथ्स का वेटेज कितना है। तो आपका जो पहला टीयर होता है, टीयर 1, 100 क्वेश्चन में से मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर है, उसमें से मैथ्स के 50 मार्क्स हो जाते हैं। आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है और 1 घंटे के टाइम में जीए बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, इंग्लिश बहुत जल्दी कर सकते हैं, रीजनिंग में थोड़ा टाइम आपको चाहिए होगा, क्वांट के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स का ही चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टाइम नहीं मिलता, तो आप अपना उनका टाइम बचा के मैथ रीजनिंग में टाइम यूज़ कर सकते हो। सेम अगर आप टीयर 2 पे आते हैं तो यहाँ 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैथ रीजनिंग आता है, दूसरे में इंग्लिश और जी आता है, फिर से वही सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 30 क्वेश्चन दोबारा मिलते हैं मैथ्स के। पहले वाले में 25 क्वेश्चन थे, ये मैं आपको लास्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, अगले साल कुछ और भी चेंज हो सकता है, लेट्स सी। तो ये 30 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे फिर से आएंगे। तो मान के चलिए लगभग सेम ही क्वेश्चन है, पहले में 25 है, दूसरे में 30 है, ठीक है। तो अब ये 25-30 क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके कितने मिलते हैं, लेवल मोर और लेस सेम ही है। आज से कुछ साल पहले टीयर 2 में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया करते थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या है, टीयर 1 वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन अरिथमेटिक के देखने को मिलते हैं, एडवांस मैथ्स के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और डीआई के 4 से 5 क्वेश्चन। अरिथमेटिक में लगभग 11-12 चैप्टर आ जाते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, ये सब मिला के 12-14 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क भी आता है। एडवांस मैथ्स में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें आता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वाला एक सेट दिया होता है, 4-5 क्वेश्चन उसके नीचे आते हैं। तो ग्राफ में क्या है, पाई चार्ट सर्कल में आपको डाटा दिया होता है या बार ग्राफ दिया होता है, उस पर 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है आपका पूरा 25 क्वेश्चन का ब्रेकअप टीयर 1 में। टीयर 2 में 30 क्वेश्चन है, तो आपको किसी एक में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ मिल जाएंगे, 2-4 ज़्यादा यहाँ मिल जाएंगे, 2-4, इतना ही होना है, ठीक है। सो अब इसका ब्रेकअप देख लो। जैसे अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, हर एक में कितने कितने हैं, तो जैसे पहले अरिथमेटिक की बात करें तो नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन हर चैप्टर का, 3-4 आपको ये मिल जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एवरेज का, एजेस का, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग आप वो देखो 10-11 क्वेश्चन आपके इन सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप देखो अलजेब्रा है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, ये मिलके एडवांस मैथ्स बन जाता है। आप समझो 8-9 क्वेश्चन आपके इसके मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, और एक डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट वाला एक सेट मिलेगा जिसपे 4-5 क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको बताया था। ये आप ब्रेकअप देख सकते हो। यानी कि अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स के अंदर हमारे पास चैप्टर बहुत सारे हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कोई चारा नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे हर एक चैप्टर पे। और मैं कहूँगा कि डीआई की प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए, रोज 1 डीआई करिए, 2 डीआई करिए, आप डीआई में मास्टर हो जाएंगे। बहुत आसान चीज़ होती है डीआई। एक डाटा दिया हुआ, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको रेशो, एवरेज, परसेंटेज ये सब निकालना होता है। डिग्री वाला इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप करना शुरू कर दीजिए। क्या करिए, एसएससी के मॉक टेस्ट देखिए, सब में से 1 डीआई आप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसमें मैं कहूँगा अरिथमेटिक पे ज़्यादा चैप्टर हैं इसके अंदर, तो एक चैप्टर हर हफ्ते उठाना शुरू करिए। एक हफ्ते में 1 चैप्टर,
कोई बड़ा टॉपिक है तो 10 दिन तक खींचिए, छोटा है तो आप 4-5 दिन 6 दिन में कर सकते हैं। एक चैप्टर को अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक से, कॉन्सेप्ट से। इसकी पेपर का लेवल रहता है मॉडरेट, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं आती हैं, बेसिक से सवाल आते हैं। स्पीड की थोड़ी दिक्कत होती है, स्पीड के बारे में अभी नहीं सोचना है, पहले आपको सोचना है क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आपको नॉर्मल तरीका आना चाहिए, सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका होता है पहले वो सीखिए, फिर सोचिए कि इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं। वो करने से पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो इसलिए बेसिक्स इसके सीखिए, साथ साथ ट्रिक्स भी सीखते रहेंगे क्योंकि पेपर में फास्ट करना है। तो आप इसमें एक टॉपिक में 1 हफ्ता लगाइए, 10 दिन लगाइए, छोटा टॉपिक है तो 5-6 दिन में ख़त्म कर दीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आप मैथ्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव आप कर पाएंगे और फिर आप धीरे धीरे उनको रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलों को, क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन रटने लग जाएंगे कि अच्छा ये टाइप आता है तो मुझे ये करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप स्लोली इसमें इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में आपके नंबर 5 से 25 हो जाएंगे मैथ्स में, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में हर हफ्ते आप 1-1, 2-2 नंबर बढ़ाएंगे क्योंकि एक हफ्ते में कुछ तो पढ़ा है हमने, एक टॉपिक किया है, उसका एक क्वेश्चन तो हम पेपर में कर पाएंगे। हर हफ्ते 1-1 नंबर बढ़ेगा। अगर आपका नंबर अभी 10 है तो 2 महीने बाद आप 3 महीने बाद 20 पे पहुंचोगे या 17-18 पे पहुंचोगे, ऐसे ही बढ़ेगा, राइट। तो धीरे धीरे वो करना है। प्लस थोड़ा सा काम इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एडवांस मैथ्स पे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये अलग से स्टार्ट करना है। अरिथमेटिक का चैप्टर अलग कर दिया और रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस एडवांस मैथ्स पे। आप किसी से स्टार्ट करें, अलजेब्रा से स्टार्ट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन है फिक्स्ड हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको उनकी ट्रिक्स याद करनी है, मेथड्स याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने, आप सीख जाओगे। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप उनको बेसिक से समझ के करोगे तो कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, वही पेपर में आते रहते हैं। आपको एक बार मेहनत करनी है और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। सो लेवल इज़ नॉट रियली वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप इसमें मेहनत करेंगे। आइडियल टाइम की मैं बात करूं, जो 1 घंटे का आपका पेपर है उसमें आपको मैथ्स को करने के लिए 25 क्वेश्चन करने के लिए 22-23 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जीए का जो आपका टाइम है वो 10 मिनट ले जाएगा 25 क्वेश्चन करने। इंग्लिश में आपको 11, 12, 15 मिनट, 13, 14 मिनट लगेंगे। तो आप इन दोनों में देखो आपके 22-23 मिनट लग गए। अब रीजनिंग वाले के अंदर आपको 17-18 मिनट मिल पाएंगे, मतलब मुश्किल से। तो आपके ये 40 मिनट खत्म हो जाएंगे इन तीनों सेक्शन में। आप में भी 2-3 मिनट में और जल्दी खत्म कर दो तो आपको मैथ्स के लिए बाकी 20-22 मिनट ही मिलेंगे। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन करने हैं और 25 क्वेश्चन सारे कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप 25 के 25 क्वेश्चन आप इस टाइम में कर पाओ। लेकिन इन सब के क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाते हैं। मैथ्स में कोई कर पाता है सारे क्वेश्चन, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। आप थोड़ा आप हर बार, जैसे मैंने बताया कि हर वीक आप थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो मे बी आप एक वीक में अभी आप 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अगले वीक में आप 7 क्वेश्चन कर पाएंगे, अगले वीक में आप 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रैक्टिस होती जा रही है, रिवीजन होती जा रही है, मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा दिन भी आएगा जब आप 20 क्वेश्चन इसके उतने ही टाइम में कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ट्रिक्स याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो करते रहेंगे तो होगा, राइट। एंड अगर हम बात करें जो बच्चे वीक हैं, उनको लगता है मैथ्स तो हमसे होगा ही नहीं, देखो मैथ्स का जो लेवल है ना वो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है। तो घबराना क्यों है? 11th-12th का मैथ्स नहीं आएगा, कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो मैथ्स जिन्होंने छोड़ दिया उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th-12th का मैथ्स नहीं आने वाला है। दूसरा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे एक बंदा कहीं पे जा रहा है x की स्पीड से, वापिस आ रहा है y की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। आपने वैसे एक बार ये फॉर्मूला याद कर लिया कि उसके आने जाने की एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, पेपर में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, 1 नंबर आ गया। तो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इस पेपर में सेक्शन वाइज कट ऑफ भी नहीं है। अगर आप मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर हैं, कम नंबर ले आते हैं, बाकी वाले सेक्शन में आप ज़्यादा ले आते हैं, तो आप और अच्छा कर पाएंगे, मतलब तो भी आप कर सकते हैं पेपर क्रैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके अलावा
आपको पेपर क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए, जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ें। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है, पहली बार में मेहनत करनी है। पास्ट ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको करना आना चाहिए। पिछले पेपर्स आपको 10-12 साल के मिल जाएंगे, वो आप करते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे, 2-4 क्वेश्चन आपको चेंजेस मिलेंगे। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको चाहिए, पेपर तो मिल जाएगा पुराना, लेकिन उसको फास्ट कैसे करोगे उसके लिए आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी। कई क्वेश्चन की भी ट्रिक्स होंगी, कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स होंगी, वो सीखनी पड़ेगी। एक्यूरेसी और स्पीड पे बहुत काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी मतलब क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलत होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, चैप्टर टेस्ट देते रहोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। राइट स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध हैं। आई एग्जाम भी एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो आपको टेस्ट फ्री में देती है, तो आप इनका फ़ायदा उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको पिछले 5-6 साल के यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर एसएससी एग्ज़ाम। एसएससी सुपर पैक हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल के हिसाब से आप इसे बाय कर सकते हैं। B35 कूपन कोड का यूज़ कर लीजिएगा, आप इसमें 35% ऑफ इसमें आपको मिल जाएगा। एंड ये है हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर। इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे क्या इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट के अगर आप अंदर देखेंगे तो उसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीए आता है। ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का सेक्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, मैं आपको अभी बताऊंगा लाइव क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं। हम इस कोर्स में लाइव क्लासेस भी देते हैं, तो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अगले दिन आपको मिल जाती है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सबकी होगी। और लास्ट जो सेक्शन है आप इसमें देख सकते हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे टीयर 1 और टीयर 2 के, और एक्सक्लूसिव फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आप जब कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा 0 लेवल पे, और ये है एक्सक्लूसिव टेस्ट। इस टेस्ट को जब आप देंगे तो वो टेस्ट देने के बाद क्या होगा, आपका एक 1-on-1 होगा फैकल्टी के साथ, और आपको वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। राइट? तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिलते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे फीचर हैं। वीकली टेस्ट आपको मिलता है, आस्क एक्सपर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप्स आपको मिलते हैं, डाउट्स के लिए है, आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलता है, रेगुलर आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। अभी अभी मैंने एक 1-on-1 लिया है बच्चे का, तो उसको पूरा बताया है क्या कि आपको तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, जीए में क्या करना है। तो अभी उसका इंट्रो सेशन हुआ, फिर उसको बोला गया एक टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देगा बच्चा तो उसको पता लग जाएगा कि उसका लेवल क्या है, हमें भी पता लग जाएगा उसका लेवल क्या है। फिर हम दोबारा एक बार कनेक्ट करेंगे, उसको एक स्टडी प्लान देंगे। स्टडी प्लान देने के बाद वो अपना हर महीने वो आप तैयारी करेगा, और फिर 1 महीने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस उसका मॉनिटर होता रहेगा। तो ऐसे वो बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। तो 1-on-1 आपको गाइडेंस के लिए मिलते रहेंगे। क्लासेस भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी क्लासेस हैं, प्लस आपको यहाँ पे नोट्स, टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस, सब कुछ अलग से मिलेगा। तो ये एसएससी के जो फीचर्स हैं ना एक्सक्लूसिव वाले, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और आपकी जो क्लासेस हैं वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, 25 सितंबर से एसएससी के लिए, और ये 6 महीने तक आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि 6 महीने का तो कोर्स लेना, कम से कम 1 साल 2 साल का लेना, ताकि आप आगे भी कोर्स का फ़ायदा उठा पाओ। प्लस इसमें स्टार्टिंग का जो वीक है वो ओरिएंटेशन वीक है, फिर आपका फर्स्ट वीक, सेकंड वीक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब चलता रहेगा। करंट अफेयर भी आपको कराएंगे। तो हर हफ्ते 5 क्लासेस होंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, लगातार 6 महीने तक चलती रहेगी। अब इसमें जो टॉपिक होगा वो आपको कोर्स से भी पढ़ना है, क्लास से भी पढ़ना है, रिवीजन होती रहेगी, डाउट पूछ पाओगे, डाउट मेल पे भी पूछ सकते हो, डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो, डाउट आप हर वीडियो के नीचे एक बटन दिया हुआ वहाँ से भी पूछ सकते हो। तो बहुत ऑप्शन मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, बस हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और ऐसे फीचर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लो ताकि आप ये तैयारी मिस ना कर पाओ। विक्रम सर, अश्वनी सर, अमित सर, आप जानते हैं वो सारे सर हैं जो आपको यहाँ यूट्यूब में पढ़ाते हैं, वही आपको क्लास में पढ़ाएंगे।
9205524028। सो स्टूडेंट्स, इस नंबर पे कॉल करिए, इस कोर्स में जल्दी ज्वाइन करिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा क्वांट के बारे में पता चला होगा। पहले भी हमारी इसकी स्ट्रैटेजी की वीडियो आ गई है, एक पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो आई थी, उसे आप देख लीजिएगा। और अभी जो रीजनिंग है, कंप्यूटर है और इंग्लिश है, उनकी भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। तो आप मेहनत करते रहिए और एसएससी में अपना सिलेक्शन लीजिए 2024 में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।